नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑर्गेनिक नागेश्वर पर। और ऑर्गेनिक नागेश्वर पर शुरुआत करते हैं एक नए अध्याय की, एक नई यात्रा की। तो मैंने अपने बड़े बूढ़ों से, बुजुर्गों से सुना है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख पास में माया, तीजा सुख पतिव्रता नारी और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। तो चूंकि पहला सुख है तो पहले सुख से ही शुरुआत करते हैं। निरोगी काया, स्वस्थ शरीर और लंबा जीवन। तो इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। और आइए शुरुआत करते हैं अपनी आयु को बढ़ाने के उपायों के साथ। और आयु को जब भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो उसमें सबसे पहला जो सवाल आएगा वो ये आएगा कि हम जीते कैसे हैं, या हमारा जीवनचर्या कैसी है, दिनचर्या कैसी है। और दिनचर्या से हम जान सकते हैं ऋतुचर्या, रात्रिचर्या। तो महर्षि भागवत जी ने चर्या का बारे में बताया है, आहार, विहार और हमारी आचरण। चर्या का मतलब होता है आचरण। तो हमारा दिन में आचरण कैसा है, हमारा रात्रि में आचरण कैसा है, और हमारा एक ऋतु के दौरान, एक वर्ष के दौरान आचरण कैसा है, उसी को दिनचर्या कहा जाता है। तो एक दिनचर्या को शुरुआत कैसे होनी चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, एक स्वस्थ पुरुष और स्त्री के लिए, तो आइए आज उसका बड़ी गहनता के साथ विस्तार से इसके ऊपर विचार विमर्श करते हैं। ब्राह्मो मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुष, अर्थात स्वस्थ स्त्री और पुरुष को ब्रह्म मुहूर्त में अपनी आयु को बढ़ाने की कामना से हमेशा उठना चाहिए। तो दिनचर्या में सबसे प्रथम चरण होता है, वो होता है ब्रह्म मुहूर्त में जागना। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात ब्रह्म का मुहूर्त, ज्ञान का मुहूर्त, जिससे आपकी बुद्धि प्रखर होगी और आपका मन संतुलित रहेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त किसको कहेंगे? जब हमारी रात्रि के अंतिम दो चरणों को, अंतिम एक प्रहर को हम ब्रह्म मुहूर्त कहेंगे। उस एक प्रहर में 4 घड़ियां होती है और वो समय होता है, अगर आज के समय अनुसार देखें, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST के हिसाब से देखें, तो लगभग 3:30 बजे से 5:30 बजे तक 2 घंटे का वो समय होता है, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जानते हैं, या महर्षि भागवत जी ने, या सुश्रुत जी ने, या अन्य महर्षियों ने जिसके बारे में वर्णन किया है। तो ब्रह्म मुहूर्त में जागना सबसे पहला नियम है, और वहीं से आपकी दिनचर्या, एक खुशनुमा दिन की शुरुआत शुरू हो जाती है। और उसके साथ फिर हम अगले चरण पे जाते हैं, मलमूत्र त्याग कर, शौच विधि से निवृत्त होकर, यानी कि अपने मलमूत्र को त्याग करके, और फिर हम अपने दातुन करते हैं। दातुन करने का क्या अभिप्राय होता है कि हमारे जो मसूड़ों में और अपने दांतों के बीच जो रात्रि का भोजन फंसा हुआ होता है, और जो हमारे मुख में एक जो भोजन के से एक ज़्यादा समय से ठहरने की वजह से एक बदबू बनती है, उसको कहीं ना कहीं साफ करने के लिए होता है। इसमें ये ध्यान रखना चाहिए, हम ब्रश, दातुन या कोई भी ऐसा जो जिसके साथ दंत मंजन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे हमारा मतलब फ़ायदा होना चाहिए, ना कि नुकसान। क्योंकि आज मार्केट में देखा होगा आपने, बहुत सारे ऐसे दातुन या बहुत सारे ऐसे ब्रश हैं जो मसूड़ों को फ़ायदा पहुंचाने की बजाय मसूड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। मसूड़ों को इतने ब्रेसल्स उनके जो कठिन और कठोर होते हैं कि वो कई बार खून भी आ जाता है मसूड़ों से, और फाड़ देते हैं मसूड़ों को, या आपके दांतों को भी वो परेशानी देते हैं। तो हमेशा ऐसा यूज़ करो। और प्रकृति अनुसार, अगर ऋतुचर्या के अनुसार आप दंत मंजन यूज़ करें, तो मैं आपको बता देता हूँ, रस होते हैं, 6 रस होते हैं, उसी के अनुसार हम दातुन का प्रयोग करेंगे, उसी के अनुसार उसकी प्रयोग विधि है। जब मौसम, जैसे अब वैशाख का महीना शुरू हो चुका है, और वैशाख के महीने में जो अब ऋतु है, वो ऋतु अब ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो चुकी है।
हम पतझड़ के मौसम से निकल के एक नए जीवन की शुरुआत होने जा रही है। और इस नए जीवन में जो सबसे पहला जो अभी आज के टाइम पे आपको दातुन करना चाहिए वो होता है कसैले रसों की दातुन करनी चाहिए। कसैले रसों में आते हैं जैसे बबुल हो गया, किक्कर जिसको हम आम देसी भाषा में बोलते हैं, दूसरा जामुन, क्योंकि अब शरीर में पहले से पित्त बढ़ा हुआ है और उस पित्त को शांत करने के लिए कसैला रस सबसे अधिक उपयोगी रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद आपका जो मतलब मल मूत्र त्यागने का और दातुन करने का जो टाइम रहेगा, समय रहेगा, वो सुबह 3:30 से 4:30 बजे तक रहेगा। और 4:30 बजे से आप लगभग 7:30 बजे तक 2 घंटे आप व्यायाम करिए, प्रणाम करिए और साथ में लास्ट में अपने शरीर को रिलैक्सेशन देने के लिए जो सुप्तासन या मतलब प्रकृति में ग्राउंडिंग करना या ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, वो भी सबसे ज़रूरी है। वो सबसे ज़रूरी अंग है आपके मानसिक शांति प्रदान करने के लिए। तत्पश्चात आप स्नान के लिए जाएं। उसमें क्या होगा, जब व्यायाम कर लेते हैं आप, व्यायाम कर लेंगे और स्नान के बीच में कम से कम 40 से 45 मिनट का समय ज़रूर होना चाहिए, ताकि जो आपका जो पसीना है, जो आपके शरीर ने उष्मा जो आपके शरीर ने उत्सर्जित की थी, उसको आप एकदम से ठंडा पानी डाल के एकदम से गर्म तवे पे ठंडा पानी डालने का कार्य न करें। तो पसीने सूखने के बाद आप स्नान के लिए जाएं। और स्नान के लिए भी मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जो आजकल मार्केट में चले हुए हैं वो बहुत सारे साबुन ऐसे चले हुए हैं जो आपकी वो सारी प्रकृति के होते हैं, वैसे बता देता हूँ आपको। और सारी प्रकृति आपकी स्किन के ऑयली स्किन होती है, जिसकी सूखी त्वचा होती है, रूखी त्वचा होती है, उसको फाड़ देती है या उसको नुकसान पहुंचाती है। तो उसका एक अच्छा विकल्प मैं आप सबको बता सकता हूं, जिसका मैं भी प्रयोग करता हूं। मैं हमेशा नहाता हूं मुल्तानी मिट्टी से, या कभी लस्सी से, या फिर दही से, या फिर दूध से। ये आपकी शरीर को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हाँ, अगर आप अपने शरीर के मैल को या मल को त्यागना चाहते हैं और कोई और अच्छा विकल्प ढूंढना चाहते हैं तो वो है एलोवेरा। आप एलोवेरा भी यूज कर सकते हैं, वो आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तत्पश्चात लगभग 8 बजे के बाद आप शुरुआत करिए। 8 बजे क्या होगा, आपने स्नान कर लिया और स्नान करने के बाद कई बार बोलते हैं ना कि हर रोज नहाना क्यों जरूरी है। नहाना इसलिए जरूरी होता है कि जब भी आप स्नान करते हैं तो आपका जो जठराग्नि है, जो पेट की जो मतलब अग्नाशय है, वो अपना कार्य करना शुरू कर देता है। वो अपनी जठराग्नि है वो प्रदीप्त हो जाती है और वो भोजन की लालसा के लिए दौड़ पड़ती है। तो भोजन के लिए भोजन करें और भोजन करते ही आप एक 10 मिनट का 20 मिनट का एक आरामदायक स्थिति में बैठें या रहें, ताकि वो जो भोजन है और आप पूरा दिन जो कार्य करने वाले हैं फिर आप कार्य करते रहें। तो 10:50 8 बजे से 9 बजे तक आप भोजन करके आप 9 बजे से अपनी शाम 6 बजे तक अपनी धर्म अर्थ काम मोक्ष को पाने की प्रक्रिया में जुटे रहें। कोई बिजनेस करता है वो बिजनेस करे, कोई जॉब करता है जॉब करे, और कोई भक्ति करता है वो भक्ति करे। 6 बजे फिर आप आरामदायक स्थिति में आ जाए, घर के कपड़ों में घर पे आ सकते हैं, घर पे आ जाएं। तो उस टाइम फिर आप 6 बजे से लेकर 7 बजे तक आप फ्रेश हो जाएं, घूमें फिरें, आपका जो मन चाहे वो ऐसी स्थिति हो जाए। महर्षि वाग्भट जी ने सूर्यास्त या रात्रि भोजन के बारे में बताया है कि सूर्यास्त से पहले वो भोजन होना चाहिए, सूर्य की रोशनी में वो भोजन होना चाहिए। सूर्यास्त से पहले का है कि दिन छिपने से पहले आप भोजन कर ले, जो रात्रि का भोजन है, तो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहेगा। वो भोजन सड़ेगा नहीं, वो आपको भोजन आपके बल को बढ़ाएगा, ना कि आपको बल को क्षीण करेगा। अगर आप रात को भोजन करते हैं तो अगर 8-9 बजे तक भी करते हैं तो वो भी भोजन रहता है, लेकिन उससे अगर लेट आप भोजन करते हैं तो उसको भूत भोजन बोलते हैं। वो भोजन पचता नहीं, आपकी आंतड़ियों में कहीं ना कहीं फंसा रहता है और फिर आपको अगले दिन उठने तक भी परेशान करता है। उसके बाद भोजन करने के बाद आप 1-2 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा अपने पार्क में टहलें, रोड पे टहलें या कहीं भी टहलें, क्योंकि रात्रि का भोजन होगा, जो सुबह का भोजन होता है उसमें आप पूरा दिन अपने कार्य करते रहते हैं, तो आपका जो ऊर्जा है वो उसमें लगी रहती है। लेकिन जो रात्रि का भोजन है, वो रात्रि का भोजन करते ही बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, गिर के पड़ के सो जाते, तो उनको फिर पेट में समस्या रहती, कब्ज जैसी समस्याएं रहती हैं। तो वो क्या होता है कि वात बन जाता है और फिर वो वात है वो मलमूत्र द्वारों को रोक देता है।
तो कम से कम ऐसा करें कि आप आधा घंटा 10 मिनट अपनी छत पे टहलें, अपने पार्क में टहलें या अपनी दिनचर्या में इसको जोड़ें। और 9 बजे के बाद, नहीं तो जो ऐसा है कि आजकल जो अपनी ज़िंदगी है वो बड़ी दौड़ भाग वाली है, तो उसमें 9 बजे सो पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अंतिम से अंतिम 10 बजे आपको शयन के लिए चला जाना चाहिए। और शयन के लिए ऐसा नहीं कि आप फ़ोन लेके लेटे हुए हैं या फ़ोन के साथ, इसको फ़ोन को दूर रख के, क्योंकि एक वैसे इसके बिना काम नहीं चलता, लेकिन एक सबसे बड़ी बीमारी है। तो फ़ोन रख के कम से कम सोने से 1 घंटा पहले अपना फ़ोन दूर रख दें और 10 बजे सोने के लिए चले जाएं। और सुबह फिर वही अपना एक दिनचर्या का शुरुआत करें, एक मुख पे मुस्कान लेके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग। वैशाख माह की शुरुआत हो चुकी है, तो इसमें जो हम तेल खाते हैं, सरसों का तेल, नारियल का तेल और अन्य तेल, तिल तेल, उसको भी वर्जित करें, उसको भी खाना बंद करें, क्योंकि हमारी जो बोलते हैं ना कि तैलीय वसा हो गई। अब गर्मी में हमारा जो क्या होगा, शरीर निचुड़ेगा, तो उसमें से वो जो तेल आपने पूरे साल खाया होगा या अभी तक खा रहे होंगे, तो वो निकलेगा, और निकलेगा तो आपकी वो स्किन पर या आपके त्वचा पर ठहरेगा, और ठहरते ही वो आपको फुंसियाँ या फोड़े या ऐसी समस्याएं आपके साथ बहुत होंगी या लेके आएगा। तो अब अगले स्तर पर, दूसरे चरण पर पहुंचते हैं कि हमने दातुन कर लिया, उससे अगला जो स्तर होगा वो होता है व्यायाम का, प्राणायाम का। अपनी दिनचर्या में ये पहलू सबसे मजबूत पहलू है। आप देखेंगे कि अगर हम अपने दिन की शुरुआत व्यायाम से, एक्सरसाइज से नहीं करते, तो आप अपने पूरे दिन को ऐसा उदासी भरा महसूस करेंगे, जैसे आपका जीवन एक धीमी रफ्तार से चलती हुई गाड़ी है जिसको आप धक्के से तेज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जोड़िए, अपने आयाम करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, जिम जाएं या कुछ भी करें, फिजिकल एक्टिविटी कोई भी हो, उसमें आप अपने को, जैसे आप खेत में, आप दिखा सकते हैं, आप साइड में खेत है, तो खेतों में आप काम भी कर सकते हैं। सुबह सुबह उठ के कस्सी चलाना या गेहूं काटना, या जो आमतौर पर जो एक काम किए जा सकते हैं, वो सभी काम आप कर सकते हैं। तो इसके बाद होता है हमारा स्नान विधि। स्नान हमेशा ठंडे जल से करें। तो दोस्तों, हमने आज की वीडियो में दिनचर्या के बारे में जाना, और दिनचर्या अगर ऐसी हो तो मनुष्य का स्वास्थ्य ज़रूर मजबूत रहेगा, उसका जो बलवर्धक वो मनुष्य रहेगा वो स्वस्थ रहेगा, बीमारियां उससे कोसों दूर रहेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सुझाव दें, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारा जितना भी परिवार जुड़े वो हमें, मतलब हमारी खामियां हैं, हमारी खूबियां हैं, उनको कमेंट बॉक्स में ही बताएं। हम चाहते हैं कि हमें आप सुझाव दें। इसी के साथ आज की वीडियो का समापन करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके दूसरे अध्याय के साथ, दूसरे चरण के साथ, और इस यात्रा को ऐसे यूं ही जारी रखते हैं। आप सभी का ऑर्गेनिक नागेश्वर पर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूर्ण वीडियो देख ली तो इसके लिए भी आपको एक बार फिर से धन्यवाद।